नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। श्रीलंका का दारुल हुकूमत कोलंबो आज ईस्टर के मौके पर 8 बम धमाकों से दहल उठा। इन धमाकों में जो 3 चर्चेस और 3 होटलों में हुए 207 अफराद हलाक और 450 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ये खुदकश हमले थे। पुलिस ने सिलसिले में 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। धमाकों के बाद पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इन धमाकों की मजम्मत की है और श्रीलंका के अवाम के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कल रात पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शब बारात के सिलसिले में पुलिस की जानिब से किए गए सियानती इंतजामात का जायज़ा लिया। उनके दौरे का आगाज़ चार मीनार से हुआ और उन्होंने कई मकामात पर रुककर लोगों से बातचीत भी की। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिका गोयल और डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा भी थे। इंतखाबात में दौलत की रेलपेल को रोकने के लिए इनकम टैक्स और ED डिपार्टमेंट मुतहरिक हो चुका है और मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी जारी है। आज ऐसी ही एक तलाशी के दौरान 4.5 करोड़ रुपये जब्त किए गए। एक इत्तला मिलने पर कि बेंगलुरु से शिमोगा और भद्रावती को रकम मुंतकिल की जा रही है, पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो कार के स्टेपनी से 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए, जो 2-2 हज़ार के नोटों के बंडल पर मुश्तमिल थे। भद्रावती जाने वाली एक कार से 60 लाख रुपए की जब्ती अमल में आई। बागलकोट में एक बैंक मुलाजिम के घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जो कि ऑटोनों में तकसीम करने के लिए रखे गए थे। दिलचस्प बात यह देखी गई कि जिनको नोटों की मुंतकली का काम सौंपा गया था, उन्होंने 2000 रुपये के नोटों के हर बंडल से 4 नोट निकाल लिए थे। गोवा में ज्वेलरी के एक बिजनेसमैन की रिहाइशगाह पर भी धावे किए गए और 30 लाख रुपए की जब्ती अमल में आई। विजयपुरी में तलाशी के दौरान एक शख्स के पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए। इस तरह जुमला 4.5 करोड़ रुपए की जब्ती अमल में आई। कल शाम की गैर मौसमी तूफानी बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हुआ, जहां 80 से ज्यादा दरख्त जड़ से उखड़ गए। एक 60 साल खातून दरख्त गिरने से फौत हो गई। क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क M कस्टीजा ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जू के हुकाम ने विजिटर्स के तखलिए के लिए जंगी खतूत पर इकदाम किए थे। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और सफारी में इस्तेमाल किए जाने वाली वैनों को भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि परिंदों के पिंजरों को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड ने कल रात और आज सुबह भी दरख्तों को हटाने और मलबे की सफाई का काम अंजाम दिया। చిన్న పెద్ద వాన తర్వాత గాలి చాలా ఉధృతమైన గాలి వీచడం వలన చాలా చెట్లు పడిపోయాయి. జూలో ఒక తుఫాన్ లాంటి వాతావరణం ఏర్పడింది. చెట్లు పడిపోవడం వల్ల చాలా విజిటర్ పాత్వేస్, చాలా ఫెసిలిటీస్, రూఫ్స్ అవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యాయి. మొత్తం పవర్ సప్లై నిన్న మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 3:30 నుంచి బంద్ అయిపోయింది. ఒక 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే పెద్ద తుఫాన్ లాంటి గాలి రావడము, సో అన్నీ కొట్టుకుపోవడం జరిగాయి. ప్రస్తుతం నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఎప్పుడైతే వర్షం వచ్చిందో వెంటనే విజిటర్స్ అందరినీ కూడా మేము అన్ని సఫారీ వెహికల్స్, బ్యాటరీ వెహికల్స్, తర్వాత జూ వెహికల్స్ అన్నిలో ఎక్కించుకొని ఎగ్జిట్ గేట్ దగ్గర డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. ఒక అర్ధ గంటలోనే ఎవాక్యుయేషన్ చేసేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే చెట్లు అది పడిపోయాయో అక్కడక్కడంతా కూడా వెతుక్కుంటూ మొత్తం అందరినీ కూడా తీసుకుని సురక్షితంగా బయటికి తీసుకెళ్ళగలిగాము. నిన్నటి నుంచి పవర్ సప్లై లేదు, దానివల్ల కొన్ని బ్యాటరీ ఫెసిలిటీ అది ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే మొదలుపెట్టే అవకాశం ఉంది. విజిటర్ ఏరియాస్, బాత్రూమ్స్లోకి, తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ఇవన్నీ కూడా బయట నుంచి ట్యాంకర్స్ ద్వారా తెచ్చి సప్లై చేస్తున్నాము. విజిటర్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని విజిటర్ పాత్వేస్ కూడా క్లియర్ చేయడం జరిగింది. అయితే లాన్స్లో వాటిలో చాలా చెట్లు పడిపోయాయి, అవి క్లియర్ చేయడానికి మాత్రం 2-3 రోజులు సుమారుగా పడుతుంది. సో విజిటర్స్ కోసం క్రియేట్ చేసిన షేడ్స్ కానీ అన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యాయి. వాటన్నిటినీ రిస్టోర్ చేయడానికి ఒక వారం రోజుల దాకా మనకు టైం పడుతుంది. అయితే నిన్న వర్షం మొదలవగానే యానిమల్స్ అన్నిటినీ కూడా లోపల తీసేసుకున్నారు యానిమల్ కీపర్స్. దానివల్ల యానిమల్స్ అన్నీ కూడా, జంతువులన్నీ కూడా చాలా సురక్షితంగా ఉన్నాయి. ఎటువంటి నష్టము, ఇబ్బంది కలగలేదు. అయితే ఇవాళ సాయంత్రం వరకు మ్యాక్సిమం విజిటర్ ఏరియా క్లియర్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో 3-4 డేస్లో లాన్స్ కూడా క్లియర్ చేసేయాలని ప్రణాళిక.
బర్డ్స్ కేజెస్ ఎట్లా ఉంది మేడం? బర్డ్స్ కేజెస్ పాతవి కొన్ని డ్యామేజ్ అయ్యాయి. అయితే బర్డ్స్ ఎగిరిపోయేంత డ్యామేజ్ అయితే కాలేదు. చెట్లు విరిగి పడిపోయి అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తున్నారు. ఈ నేచురల్ హిస్టరీ మ్యూజియం, అక్వేరియం, బయోస్కోప్ హాల్, పార్కింగ్ ఏరియాలో వాల్ ఇవన్నీ కూడా పడిపోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే చెట్లు వాటి మీద పడడం వల్ల డ్యామేజ్ అవ్వడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మేము అన్నీ కూడా రీస్టోర్ చేస్తాం. तेलंगाना बीसी वेलफेयर फेडरेशन ने आज एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया, जिसमें पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात के बशमूल उनके दीगर मुतालबात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल फरमाने एक एहतजाजी अमल को अख्तियात दी गई। सदर फेडरेशन जे श्रीनिवास ने सदारत की। रुकन पार्लियामेंट मंडरू दत्तात्रेय और साबिक़ वज़ीर पोन्नाला लक्ष्मैया वगैरह शरीक थे। तेलंगाना में कांग्रेस हाई को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। पार्टी के 3 अरकान असम्बली 24 अप्रैल को हुक्मरान टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इनमें संगारेड्डी के टीजे प्रकाश रेड्डी, भद्राचलम के पी वीरैया और भोपालपल्ली के जी वेंकटराम रेड्डी शामिल हैं। इस तरह असम्बली में कांग्रेस के अरकान की तादाद घटकर 6 हो जाएगी। दिसंबर के इंतखाबात में कांग्रेस के 19 अरकान असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। टीआरएस 88 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी। अब उसकी तादाद बढ़कर 103 हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीदें करने वाले जयप्रकाश रेड्डी ने इब्तदा में टीआरएस में अपनी शमूलियत की खास आरायों को मुस्तरद कर दिया था। ताहम ये भी कह रहे थे कि उन्हें चीफ मिनिस्टर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इंतखाबात से कबल जग्गा रेड्डी वीज़ा स्काम में जेल को भी जा चुके हैं और सरेदस्त जमानत पर हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि तेलुगु देशम के 2 अरकान SV वीरैया और M नागेश्वर राव के अलावा 2 आज़ाद अरकान असम्बली पी वीरैया और रामलू नायक पहले ही से टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। हैदराबाद में खातून हेमालता ने इस माह के अवाइल चिलकलगुड़े के खांगी हॉस्पिटल में 4 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन इस बात का इंकशाफ आज उस वक्त हुआ जब उन बच्चों को, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं, बेहतर इलाज के लिए खांगी दवाखाना न्यू BBC हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। बताया जाता है कि पैदाइश के वक्त इन बच्चों का वजन सिर्फ 1 किलो था। अब उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि जुड़वा बच्चों का जन्म एक आम बात है, लेकिन हर 7 लाख में से एक खातून 4 बच्चों को जन्म देती है। गोलीगुड़े के फायर स्टेशन के हुक्काम ने आज एक 4 साला लड़की को बचा लिया, जो एक खुले नाले में गिर पड़ी थी। बाद रज़ा उस बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने कल शाम एक फर्जी पुलिस अहदेदार को गिरफ्तार कर लिया, जो कि खुद को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ICP बताकर लोगों को ठग रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधा किशन ने मीडिया को बताया कि कुत्तागड़म का मुतवत्तिन 32 साला रविचंद्र, जो मारटपल्ली में रहता था, नकली वर्दी सिलवाली थी और अपने नाम का बैज भी बना लिया था। मुलजिम को पुलिस मारटपल्ली के हवाले कर दिया गया। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। शहर में मसाजिद की आहकपाशी, रंग और रोगन करने और जाए नमाज़ों की तब्दीली का काम तेज़ी के साथ जारी है। इसी मुनासिबत से हैदराबाद के 114 साला ख़दीम स्टोर मोहम्मद कैप मार्ट ने जान नमाज़ों और टोपियों का बड़ा स्टॉक लाया है। मोहम्मद कैप मार्ट के मैनेजिंग पार्टनर इलियास बुखारी ने बताया कि उनकी 4 मंजिला दुकान में हम अक़साम के जान नमाज, कीमती खालिनों की नुमाइश रमज़ान के हफ्ते 2 हफ्ते कबल ही से जारी रहती है। उन्होंने बताया कि उनके पास सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और बेल्जियम से जान नमाज़ों का स्टॉक मौजूद है। ईसाल सवाब के लिए अगर कोई मसाजिद में कारपेट, खालिन और जान नमाज बिछाना चाहते हैं तो उन्हें ख़ास रियायत भी दी जाएगी। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की तहज़ीब की नुमाइंदगी करने वाली कई अक़साम की टोपियाँ भी उनके पास दस्तियाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मीडिया पर्सन मोहम्मद कैप मार्ट की जानिब से मोहम्मद इलियास बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आज रमज़ान के लिए तो तकरीबन 15 दिन ही बाकी रह गए हैं। उसी मुनासिबत से हम जानिमाज़ की एग्जीबिशन लगाए हैं ताकि लोगों की सहूलत के लिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आके यहाँ से ख़रीदी कर सकें। जानिमाज़ में जैसा आप जानते हैं, तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया, ईरान, ये सारी जगह की जानिमाज़ें हम इकट्ठा करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और यही एक वजह है कि मुनफरद वो बनाती है मोहम्मद कैप मार्ट को कि जानिमाज़ों के अंदर एक किंग कहलाते हैं हम। जानिमाज़ के अंदर जितना हम उसके अंदर नफ़ा बहुत कम रखते हैं,
हमारी जो क्वालिटी है ये शायद ही पूरे हैदराबाद में कहीं और नज़र आएंगी। इंशाल्लाह यहाँ की जानिमाज़ों के लिए आप चौक दर चौक आ सकते हैं। कितने दिन की एग्जीबिशन रहेंगी? ये 30 दिन की एग्जीबिशन है। वैसे साल के 12 महीने ये जानिमाज़ हमारे पास मिलती है, मगर खुसूस कर हम रमज़ान के लिए एग्जीबिशन का एहतमाम करते हैं ताकि लोगों को सहूलत हो सके। और इसके अंदर जानिमाज़ के इस 30 दिन के अंदर जो खरीदते हैं उनको 10% की छूट भी मिलती है ताकि उनके पैसे भी बचें और माल भी अच्छा खरीद सकें। जानिमाज़ का कहाँ से आपके पास ये ईरान से आती है, तुर्की से आती है, बेल्जियम से आती है और आपके सऊदी अरब जो अल-सुरैया कंपनी है सऊदी अरब की, जहाँ पर हरम में जानिमाज़ें बिछे हुए हैं, मक्का मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा में आपके जो जानिमाज़ें वहाँ जो बिछी हुई यहाँ पर भी दस्तयाब हैं। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, आप उसको भी यहाँ पर खरीद के लोग मस्जिद के अंदर बिछा सकते हैं। इसमें कितने वैरायटी हैं? इसमें तकरीबन 500 से 600 वैरायटी हैं, मगर रेगुलर में 10-12 वैरायटी तो हमेशा रहते ही हैं। और एक जानिमाज़ का रूल जो 100 फीट का होता है जिसमें 50 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, वो 12,000 रुपये से स्टार्ट है। 12,000 से लेके तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक रूल होता है। इसके अंदर जैसे जैसे अपनी कैपेसिटी है, जैसा अपना बजट है, जिस हिसाब से वो करने का है, अब उस हिसाब से मस्जिदों को वक्फ कर सकते हैं। वैसे भी पहले ज़माने में दरी की जानिमाज़ आती थी जो आज भी हैदराबाद में मोहम्मद कैब मार्ट में अवेलेबल है। दरी की जानिमाज़ का रेट भी बहुत रीजनेबल है। एक जानिमाज़ 1200 रुपये में आती है 10 आदमी की, जो आप कम से कम गुंजाइश वाला आदमी भी ये जानिमाज़ लेके मस्जिद को डोनेट कर सकता है। अभी पहले का मामला ऐसा था कि भाई किसी का इंतकाल होगा, किसी की बरसी आ गई, किसी की कुछ ज़ियारत आ गई, किसी का कुछ आ गया तो लोग जानिमाज़ देना या तस्बीह देना या कुछ ऐसा देना ये सोचते हैं। मगर आज चेंजेस आ गए हैं। लोग घर में जब बच्ची की शादी फिक्स हो जाती है, खुशी का इजहार करने के लिए मस्जिद के लिए जानिमाज़ डोनेट करना है। इतनी तब्दीली तो आ चुकी है हैदराबाद में। इंशाल्लाह ये तब्दीली अच्छी है, आगे और आना चाहिए। खुशी के मौके पे भी जानिमाज़ दी जाए। इंतखाबी धांधलियों के लिए मशहूर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका सबूत बदायूं लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य का ये बयान है, जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि कोई भी वोट ज़ाय नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने हामियों से कहा कि अगर कोई वोट नहीं डाला तो वो उसका वोटर स्लिप इस्तेमाल करते हुए वोट डाल दें। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की काबीना में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने कहा कि अगर मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिनेश सिंह ने रब पैदा करने पर कहा कि उन्हें उनके इस बयान का कोई इल्म नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में मालूमात हासिल करते हुए कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह रहे कि बदायूं में 23 अप्रैल को रायदही होने वाली है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में ईस्टर त्यौहार के ख़ास मौके पर सिलसिलेवार 8 बम धमाकों की इत्तलात अब ज़ोरों पर आ गई हैं। लिहाजा दुनिया में ऊँट बदनाम फौरी तौर पर भारत की तरह श्रीलंका की भी नज़रें वहाँ की एक मुस्लिम तंजीम तौहीद पर आ टिकी हैं, जबकि साबिक़ा में वहीं की एक खातून ने खुदकश बम धमाका करके भारत के साबिक़ा वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी के टुकड़े उड़ा दिए थे। वहाँ की खबररसां एजेंसी ने बताया है कि बम धमाकों में करीब 150 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो गई और सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हो गए, जिनमें 35 से ज़ायद बैरूनी अफराद थे।
इन धमाकों का निशाना कोलंबो के 3 चर्चेस और कुछ वहां के 5 स्टार होटल्स थे। लिहाजा उन इलाकों में हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। शदीद जख्मियों को अस्पतालों में शरीक करवा दिया गया है और इस मौके पर वहां की हुकूमत ने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। श्रीलंका में सिलसिलावार बम धमाकों के बाद भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने अपने एक ट्वीट में इस कार्रवाई पर दुख का इजहार किया और वहां पर तैनात भारतीय एम्बेसडर से लगातार राब्ते में हैं। जबकि नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी श्रीलंका के वाक़ये पर अपना दुख जताया है और अस्पतालों में भर्ती लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की सीएम दीदी ममता बनर्जी ने भी श्रीलंका के वाक़ये पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया और बताया कि अमन की ईद ईस्टर के चलते ऐसे वाक़ये पर वो हैरान हो गई हैं। कर्नल खजाफी के खात्मे के बाद सूरज ज़दा बन जाने वाले लीबिया से अभी माहौल में खबरें एकदम उछाल पर हैं कि वहाँ पर आपसी लड़ाइयाँ एकदम उरूज पर आ गई हैं और लोग अपने हाथों में बंदूकें थाम चुके हैं और इस तरह से पिछले 2 हफ्तों में करीब 220 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। लीबिया में हालात के बिगड़ने के बाद भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने त्रिपोली से सभी भारतीयों को फौरन हट जाने की सलाह दी है। भारत के तीसरे हिस्से के पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम में पीएम मोदी ने लोगों को हुकूमत की एयर स्ट्राइक की तरफ तवज्जो दिला ही दी है और तो और सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमला भी सभी को याद दिला दिया। पिछले 2 हिस्सों में उन्होंने ये बातें नहीं कही थी, लिहाजा अवाम ने अभी उनके बर्दाश्त की बहुत तारीफें की हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।